नमस्कार। क्या अयोध्या का राम मंदिर, राम जन्मभूमि, जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वहां पर अयोध्या के मंदिर का गर्भगृह नहीं है? आज ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि उस जन्मभूमि की लड़ाई के लिए ही 500 सालों से हिंदुओं ने अपने रक्त बहाए हैं। साधु, सन्यासी, राजा, आम जन सबके रक्त बहे हैं। उन कार सेवकों के रक्त बहे हैं, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी और संघ सत्ता में है। फरवरी 2002 को वो कार सेवक जलाए गए थे, जिनकी पीड़ा से हिंदू समाज ने, प्रधानमंत्री मोदी जो आज बने हुए हैं, पहले गुजरात का मुख्यमंत्री उनको बनाया और फिर प्रधानमंत्री बन गया। यदि उस जन्मभूमि पर भगवान का गर्भगृह नहीं है, तो यह हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और यह धोखा उसी तरह है जैसे काशी कॉरिडोर के नाम पर स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरों को, विग्रहों को तोड़ दिया, उखाड़ कर फेंक दिया गया। आपको ध्यान हो, इंडिया स्पीक डेली ने यह बात एक बार मैंने आपसे आशंका जाहिर की थी कि भगवान की मूर्ति भी बदल दी गई है। जिस मूर्ति को लेकर हिंदू लड़ते रहे, वो मूर्ति भी बदल गई, तो आपने देख ही लिया, नई मूर्ति बनी। और क्या उस जन्मभूमि पर ये मंदिर का गर्भगृह है? ये भी पूछा था मैंने। और ये संघ का पहला प्रयास नहीं है गर्भगृह से बाहर जाने का। इससे पहले भी कांग्रेस के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद संघ ने यह प्रयास किया था कि गर्भगृह से बाहर मंदिर का शिलान्यास करा दिया था, जिसका विरोध उस समय के शंकराचार्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने किया था। और इसीलिए तब केंद्र में वही संघ की वीपी सिंह की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम की सरकार थी। दोनों ने मिलकर मुलायम ने उनको गिरफ्तार करके चुनावगढ़ के किले में डाल दिया, क्योंकि वीपी सिंह की सरकार के आने से पूर्व जो कांग्रेस में शिलान्यास हुआ था, कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी के काल में, उसमें शंकराचार्य जी का कहना था कि गर्भगृह से बाहर कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर नींव डाला है। जहां भगवान की जन्मभूमि नहीं है, वहां पर नींव डाला गया। आज ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो एक ज्योति स्वरूप, एक नकली अग्नि ज्योति की स्थापना की, उसमें उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट से यह संदेह के घेरे में आ गया। उस ट्वीट में कहा गया कि यह जो नकली ज्योति है, वो वहां पर स्थापित की जा रही है जहां पर प्रभु श्री राम का चल विग्रह स्थापित था पूर्व में। यानी कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित होने से पूर्व जहां प्रभु श्री राम का चल विग्रह स्थापित था, वहां, और चल विग्रह कहां स्थापित था? जहां जन्मभूमि थी, वहां पर ये क्या प्लास्टिक का ये नकली ज्योतिष स्वरूप बनाया गया है। ये पकड़ा ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने, और वो इसलिए पकड़ पाए क्योंकि राम जन्मभूमि की पूरी लड़ाई उन्होंने ही लड़ी। यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखें तो वो एकमात्र गवाह हैं जिनका नाम सर्वाधिक है और जिन्होंने स्कंद पुराण, अयोध्या महात्म और अंग्रेज एडवर्ड के शिलालेख और विदेशी हंस बेकर के बनाए नक्शे, चारों को एक साथ जोड़ दिया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और उनके वकील पीएन मिश्र जी ने। और इसीलिए आज आपके समक्ष ये बात साबित हो रहा है कि असली संत कौन है। उन्होंने इनके ट्वीट से पकड़ लिया कि इन्होंने जन्मभूमि पर क्या गर्भगृह स्थापित नहीं किया, क्योंकि सारी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पत्र लिख दिया।
की स्थिति स्पष्ट करे। हिंदुओं के 500 साल की लड़ाई को आप लोगों ने, उस लड़ाई को जो हिंदू जीते, लड़े, उस लड़ाई को आप लोग पानी में मिला रहे हो। आप स्पष्ट करो। चंपत राय को पत्र लिखा गया है। ये निश्चित मानिए संघी चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के महासचिव थे पहले, अब ट्रस्ट के हैं। संघ जवाब नहीं देगा क्योंकि संघ जानता है कि उसने कुछ पाप किए। शंकराचार्य जी ने क्या कहा है वो प्रमाण सहित आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक दूसरी खबर कि जो लोग शंकराचार्य जी को फंसाने के लिए साजिश बुन रहे थे, आज उन्हीं के बीच लट्ठम लट्ठ शुरू हो गया। धर्मो रक्षति रक्षितः। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार और साजिशकर्ता आशुतोष हिस्ट्रीशीटर आज दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। इसलिए कहा गया धर्म की महिमा महान है। तो उस खबर को भी हम आपके समक्ष रखेंगे। मैं हूं आपका संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। इस वीडियो को आप लाइक करके मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का रक्त उस राम जन्मभूमि को बचाने में, उसकी लड़ाई लड़ने में लगी है। और आज संघी राम जन्मभूमि पे कब्जा कर चुके, 400 करोड़ सरकार को वहां से भेजते हैं, सारे जो दान के पैसे खा चुके। और क्या हमारे भगवान श्री राम का जहां जन्म हुआ था उस गर्भगृह के साथ इन्होंने धोखा किया है? ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैक्सिमम शेयर कीजिए, लोगों लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्रिप्शंस जरूर भरिए। सब्सक्रिप्शंस आप भरते हैं तो हम बोल्ड पत्रकारिता कर पाते हैं, लेफ्ट और राइट से इधर। और यदि आपको यूट्यूब की पत्रकारिता पसंद है तो ज्वाइन बटन से आप भरिए या फिर क्यूआर कोड से भरिए। और indiaspeakdaily.in की पत्रकारिता पसंद है तो वहां आप 100 रुपीज पर मंथ भरिए। दोनों जगह आप भरिए, दोनों जगह के उस पत्रकारिता के को आप एंजॉय कीजिए जिसको वस्तुनिष्ठ और जिसको सनातन मूल्यों वाली पत्रकारिता कहते हैं। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे क्या संघ ने, भाजपा ने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है उसने एक 11 अप्रैल को एक ट्वीट किया। वो ट्वीट पढ़िए। ट्वीट किया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित होने से पूर्व जहां प्रभु श्री राम का चल विग्रह स्थापित था, ध्यान दीजिए, जहां प्रभु श्री राम का चल विग्रह स्थापित था, यानी जहां वह विग्रह जो जन्मभूमि की लड़ाई में गर्भगृह पर स्थापित था, जन्मभूमि पर स्थापित था, वही चल विग्रह था क्योंकि उनको लड़ाई में हटाया गया, सब किया गया। आज उस स्थान पर अनुष्ठान पूर्वक एक ज्योति स्वरूप स्थापित किया गया है। यानी खुद ट्रस्ट कह रही है कि जहां भगवान श्री राम का चल विग्रह था वहां पर हमने एक नकली प्लास्टिक का, चाइनीज, पीतल जो भी हो, उसका एक नकली स्वरूप स्थापित कर दिया है अग्नि का। यानी एक पूरा जो कहते हैं ना कि छल छद्म, वो किया है। और ये नकली स्वरूप पर मैंने आपको बताया है कि सनातन हिंदू धर्म में अखंड ज्योति होती है, न अग्नि स्वरूप कुछ नहीं। शास्त्र तो ये खुद ये बात कह रहे हैं। तो ये आप ट्वीट देखिए, ये कोई और नहीं कह रहा, खुद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कह रही है, ऑफिशियल उसके अकाउंट कह रहे हैं। अब जब ये बात ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी को पता लगा तो उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? जन्मभूमि के मूल स्थान की शास्त्रीय स्थिति बताओ और ज्योति स्वरूप के नाम पर अशास्त्रीय कलाकृति जो ये तुमने स्थापित किया है उसके बारे में स्पष्टीकरण दो। ये अयोध्या तीर्थ क्षेत्र आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 जो पीठ हैं उसमें ज्योतिष पीठ के अधीन ही आता है ये शंकराचार्य जी के। और सबसे बड़ी क्या है कि सारा राम जन्मभूमि की लड़ाई
शंकराचार्य जी ने लड़ी। इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज और मुख्य गवाह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और उनके वकील पीएन मिश्र जी। अब उन्होंने जो लिखा है वो बात समझिए। सप्रेम शुभाशीर्वाद, नारायण स्मरणात्मक शुभाशीर्वाद। विदित हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का प्रत्येक कण समस्त विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के लिए परम पूज्य और वंदनीय है। विशेषतः वह स्थान जिसे जन्म स्थान जन्मभूमि माना गया और जहां प्रभु का चल विग्रह प्रतिष्ठित रहा है। फिर से ट्वीट दिखाओ। चल विग्रह जहां था वहां हमने ये ज्योति स्वरूप यानी ये नकली कलाकृति स्थापित किया और पूरी लड़ाई हुई वही चल विग्रह उसी जन्मभूमि पर स्थापित हुआ। यानी जन्मभूमि पर इन्होंने नहीं बनाया, ये पूछ रहे हैं। वह अपनी ऊर्जा और ऐतिहासिक महत्ता के कारण अत्यंत संवेदनशील और श्रद्धास्पद है। विभिन्न माध्यमों एवं चित्रों द्वारा हमारे संज्ञान में आया कि उक्त पावन स्थान पर ट्रस्ट द्वारा एक पीतल की ज्योति स्वरूप कलाकृति स्थापित की गई है। पीतल प्लास्टिक जिसकी भी है, वो चित्र आप देख लीजिए। इस विषय पर गहन शास्त्रीय एवं स्थान विशेष की दृष्टि डालने के पश्चात हम आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल स्थिति स्पष्ट करने एवं सुधार करने हेतु निर्देशित करते हैं। ये शंकराचार्य जी का निर्देश है, लेकिन संघी धर्म वो तो खुद को ही शंकराचार्य घोषित किए हैं, तो वो अपने आप को निर्देशित क्या मानेंगे, लेकिन धर्म का जो कार्य वो शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो पहला पॉइंट, स्थान की शास्त्रीय स्थिति का प्रश्न। रामलला की चल मूर्तियां दो प्रमुख स्थानों पर प्रतिष्ठित रही हैं। प्रथम, मूल ढांचे के केंद्रीय गुंबद के नीचे, यानी जो 3 गुंबद था जो ढा उसके नीचे, इसे राम जन्मभूमि का वास्तविक केंद्र माना गया है। इस बारे में आपको ध्यान हो, पीएन मिश्र जी ने बताया था कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला देने वाला था तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने फोन किया था पीएन मिश्र जी को कि आप लोग राम जन्मभूमि को कौन सा स्थान मानते, तो उन्होंने कहा 20 गुंबद वाला स्थान। तो उसमें लिखा गया ये बात, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2010 के निर्णय में भी कहा गया वो हिस्सा हिंदू को दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। तो कह रहे प्रथम जो राम लला की चल मूर्तियां 2 प्रमुख स्थानों पर प्रतिष्ठित रही। प्रथम, मूल ढांचे के केंद्रीय गुंबद के नीचे, और द्वितीय, निर्माण काल के समय बना अस्थायी मंदिर। ट्रस्ट यह स्पष्ट करे कि यह जो ज्योति स्वरूप कथित आप कह रहे हैं कहां स्थापित किया गया है। यदि यह स्थापना उसी स्थान पर है जहां पूर्व में गुंबद था, तो प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान भव्य मंदिर का गर्भगृह उस मूल स्थान जन्म स्थान से पृथक बनाया गया? यदि ऐसा है तो यह शास्त्र और परंपरा की दृष्टि से एक अक्षम्य ब्लंडर है, क्योंकि गर्भगृह का स्थान अपरिवर्तनीय होता है। जहां भगवान का जन्म हुआ उसी भूमि की तो लड़ाई लड़ते लड़ते हिंदू मर गए, 500 साल से मरते रहे। जब उसी जन्मभूमि जहां भगवान का जन्म हुआ, यदि वहां तुमने भगवान का गर्भगृह नहीं बनाकर यह चाइनीज ज्योति स्वरूप स्थापित कर रहे हो, इसका मतलब तुम भी तो मुगलों के मानसिकता के ही द्योतक हो, बाबर की मानसिकता के द्योतक हो, जिसने उसको तोड़ा था। ये मेरे प्रश्न है शंकराचार्य जी के लिए। अब शंकराचार्य जी दूसरी बात कह रहे, ज्योति बनाम जड़ आकृति, शास्त्र स्पष्ट उद्घोष करते हैं, अग्निमुखम वै देवा। ज्योति का अर्थ साक्षात तेज तत्व है, अग्नि है। ये जो पीतल प्लास्टिक जो भी इन्होंने बनाया है, पीतल को ज्वाला का आकार देने से वह ज्योति नहीं होती। बिना घी, तेल और वर्तिका के किसी भी जड़ पदार्थ को ज्योति की संज्ञा देना शब्द भ्रमोत्पादन और शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन है। जो स्वयं प्रकाश के लिए बाह्य विद्युत पर निर्भर हो उसे अखंड ज्योति कहना सनातन धर्म की परिभाषाओं का अपमान है। यदि बिजली वाला जलाए हो तो तुम अपमान कर रहे हो वहां पर। शास्त्रीय समाधान क्या है उन्होंने दिया है ये भी, यदि उस स्थान चाहे वो अस्थायी मंदिर हो या मूल स्थान हो कि चैतन्यता और स्मृति को अक्षुण्ण रखना ही अभिष्ट है, तो वहां शास्त्रों के विधान के अनुसार साक्षात अक्षय अखंड द्वीप प्रज्वलित किया जाना चाहिए। यदि आपने वहां गर्भगृह नहीं बनाया है तो अब तो मंदिर तोड़ोगे नहीं, तो वहां पे शास्त्र के विधि के अनुसार साक्षात अक्षय अखंड द्वीप प्रज्वलित करो, ताकि भगवान जी जहां जन्म लिए वो जगह, वो गर्भगृह उस साक्षात चेतना स्वरूप का द्योतक बना रहे।
धातु की जड़ आकृति के स्थान पर चैतन्य अग्नि का होना ही उस स्थान की दिव्यता के अनुरूप होगा। अतः हमारा स्पष्ट निर्देश है कि ट्रस्ट तत्काल स्पष्ट करे कि वर्तमान मुख्य गर्भगृह और उस ज्योति स्वरूप वाले स्थान के बीच का शास्त्रीय संबंध क्या है। बताओ वो गर्भगृह जो अभी का गर्भगृह है और अभी जो ज्योति स्वरूप वाले स्थान का जहां बता रहे हो, दोनों के बीच शास्त्रीय संबंध बताओ। साथ ही उस अशास्त्रीय धातु कलाकृति मेटल आर्ट को वहां से हटाकर उसके स्थान पर विधि विधान से साक्षात ज्योति घी तेल का दीपक की स्थापना करो। राम मंदिर जैसे धर्म प्राण केंद्र पर परंपराओं का आधुनिकीकरण और शास्त्रों की उपेक्षा भविष्य के लिए घातक होगी। हिंदुओं, अगर तुम भुगतोगे तो अपने शंकराचार्य को दोष मत देना भाई, ये मैं कह रहा हूं, शंकराचार्य नहीं कह रहे। ये दोष देना जिसको वोट दिया है और वोट देकर हिंदू के वेश में जिन कालनेमियों को बैठाया है, जो धर्म के साथ द्रोह कर रहे हैं, धर्म का अपनी परिभाषा कर रहे हैं, अपनी नास्तिकता की परिभाषा कि बिना इस्लाम के हिंदुत्व अधूरा है वाला परिभाषा कर रहे हैं। और इसी राम जन्मभूमि में मिट्टी मुसलमानों से डलवाया था और अब गर्भगृह पर ही संशय पैदा कर दिया कि जहां के लिए लड़ते रहे हिंदू, कटते रहे, मरते रहे, अब वहां पर वो गर्भगृह अभी मंदिर का है भी या नहीं। नहीं है तो भी आपने शंकराचार्य जी ने कहा कि वहां अखंड ज्योति प्रज्वलित करो, ये नकली चाइनीज जो है हटाओ। तो वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी, हमें विश्वास है कि ट्रस्ट अपनी भूल सुधारते हुए यथाशीघ्र शास्त्रीय मर्यादा की पुनः स्थापना करेगा और मूल स्थान के बारे में उत्पन्न हो रही भ्रांति का निवारण करेगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। तो ये बात संग स्पष्ट करे, मुझे शुरू में डाउट था और मैंने एक बार वीडियो में कहा था, आज ये बात स्पष्ट हो रहा है। शंकराचार्य जी ये पूछ रहे हैं, अर्थात जो जागृत हिंदू है उसे इस चेतना का एहसास है और जो सोया है, जो इस नौटंकी लीला में ही अपना धर्म समझ रहा है, वो तो खैर न कभी जगना है न जगेगा, कटना तो उसे ही। क्लियर बात। अब हम दूसरे मामले पे आते हैं। दूसरा मामला जो शंकराचार्य जी पर माघ के मेले में जो शंकराचार्य जी को उनकी टीम से अलग थलग करके आरोप के मुताबिक उनको मारने का प्रयास किया गया, उनके बटुकों को की शिखाएं खींची गई और उन पर प्रहार किया गया। और उसके बाद जब पूरे सरकार की थू-थू हो रही थी, तो एक नकली आशुतोष हिस्ट्री शीटर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पैदा किया, जिस पर 21 से 24 आपराधिक मामले हैं, जिसमें सामूहिक बलात्कार, गौ तस्करी, मतलब ब्लैकमेलिंग, सब पूरा परिवार का, उसे खड़ा करके शंकराचार्य जी को पॉस्को जैसे घृणित एक्ट में फंसाने का प्रयास किया। लेकिन शंकराचार्य जी की लीगल टीम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में साबित कर दिया कि ये फर्जी केस है और इसलिए उनकी गिरफ्तारी टल गई। उनको गिरफ्तार करने से हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। ये सब आपके सामने। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री सामने आए। शंकराचार्य जी के पक्ष में खुलकर जो बोले वो उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन जो ब्राह्मण डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, वो इस मामले को घुमाने आए। वो शंकराचार्य जी के पक्ष में तो नहीं बोले, लेकिन चूंकि बटुकों को जो मारा शिखा नोच कर, इससे जो सरकार का ब्राह्मण विरोधी छवि जा रहा था, उसके लिए ये नाटक करते हुए ब्रजेश पाठक बटुकों के सम्मान के लिए कुछ किसी और की बटुक लाकर और उनकी पूजा अर्चना करके ये जनता में ये भ्रम पैदा करने का प्रयास किया, झूठ फैलाने का प्रयास किया कि उन्हीं बटुकों का वो सम्मान कर रहे हैं, जबकि वो शंकराचार्य जी के बटुक नहीं थे। केवल अपने आकाओं के जो हिंदू वोट कट रहा है उस चक्कर में ये उन्होंने किया। और ब्रजेश पाठक के पुराने फोटोग्राफ मिंटू आपको दिखाएगा। इस आशुतोष के साथ एक नहीं कई फोटो हैं, कई फोटो हैं। अब आशुतोष ने, आपको ध्यान होगा कि माघ मेले में एक आरोप लगाया था कि शंकराचार्य को एक डिप्टी सीएम लगातार फोन पे कह रहे थे कि आप प्रदर्शन कीजिए। आज आशुतोष ने वो आरोप साफ साफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पे लगाया है, जिस ब्रजेश पाठक के साथ इसकी अच्छी यारी थी। यानी शंकराचार्य जी के खिलाफ साजिश रचने वाला, यानी शासन प्रशासन का प्रतिनिधि डिप्टी सीएम
और हिस्ट्री सीटर आशुतोष, अब दोनों ही एक दूसरे से लठम लठ कर रहे हैं। यही होता है धर्मो रक्षिति रक्षिता। अब क्या कहानी है वो सुनिए। आशुतोष हिस्ट्री सीटर ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ लखनऊ पुलिस में एक शिकायत की है, एफआईआर करवाए अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ। सुनिए, शंकराचार्य पर बटुकों से यौन उत्पीड़न की एफआईआर कराने या साजिश रचने वाला आशुतोष हिस्ट्री सीटर बुधवार को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचा और कहा कि ब्रजेश पाठक ने सनातन को बेचने का काम किया है। ब्राह्मणों को पहले बेचा, अब संतों को बेच रहे। आशुतोष हिस्ट्री सीटर ने कहा कि माघ मेले में इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र किया। इन्होंने चंद्र प्रकाश उपाध्याय के नंबर से, किसी व्यक्ति का नंबर बताया, लखनऊ से शंकराचार्य जी को फोन किया और कहा धरना दीजिए। तो इससे एक और बात क्लियर होता है कि ब्रजेश पाठक ने फोन किया नहीं किया, इसको कैसे पता चला। यानी उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन में आशुतोष हिस्ट्री सीटर का जासूस बैठा है। योगी जी ध्यान दीजिए, आपके आसपास एक हिस्ट्री सीटर का जासूस है जिसको पूरी सूचना देता है, आपके डिप्टी सीएम का फोन तक सुन रहा है, ध्यान दीजिए। तो कहा कि चंद्र प्रकाश उपाध्याय नामक एक व्यक्ति के नंबर से लखनऊ से शंकराचार्य को कहा है, जी भी नहीं बोला है, धरना दीजिए, जब तक मैं ना आऊं, पानी ना पिलाऊं, तब तक धरना खत्म नहीं करना। यह बहुत बड़ा अपराध हुआ, इससे सनातन को ठेस पहुंची है। दूसरी बात तो, पहली बात तो यह कि शंकराचार्य जी ने कोई धरना दिया ही नहीं था, तो यह यही झूठ पकड़ा गया। वो अपने शिविर के बाहर सब, जो उनकी पालकी थी जिसको वो नहीं ले जाने दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें बैठे थे, खाना पानी त्यागी ऐसे नहीं बैठे थे। तो ये इसका यहाँ भी झूठ पकड़ में आ रहा है। लेकिन यदि ब्रजेश पाठक पर कह रहा है और पुलिस में शिकायत दे रहा है, तो उप मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत देने पहुंचा है, इसका मतलब सोचिए कि शासन प्रशासन में कौन इसको चला रहा है। यानी शंकराचार्य जी के विरुद्ध साजिश करने में कितना बड़ा गहरा शासन प्रशासन फंसाता है ये देखिए। और जिस ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य के बटुकों से ध्यान बटाने के लिए कुछ अपने बटुक खड़े करके पूजा अर्चना करके मामले को भ्रमित करने का प्रयास किया, जनता में गलत सूचना प्रसारित करवाने का प्रयास किया, अब उसी पर यह पड़ गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। आशुतोष हिस्ट्री सीटर ने कहा कि थाना प्रभारी ने पहले तो मना कर दिया, फिर हम डीएसपी के पास, पहले थाना प्रभारी ने शिकायत लेने से मना किया, फिर ये डीएसपी के पास गया। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि जांच कराएंगे और अगर आरोप में सच्चाई होगी तो केस दर्ज करेंगे। यानी अब केस दर्ज अभी डिप्टी सीएम पे ये कराएगा, अभी शिकायत दिया है मेरे पास, वो उसके अनुसार ब्रजेश पाठक के खिलाफ सबूत है, उसके कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। देख लीजिए, ब्रजेश पाठक के साथ इसके फोटो दिखाओ भाई इसका। इससे पहले आशुतोष ठग हिस्ट्री सीटर दुराचारी नंबर लिखा हुआ है इसके थाने में, ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बुधवार को उसने ब्रजेश पाठक के साथ अपनी तस्वीर साझा किया और कहा ब्रजेश पाठक शंकराचार्य अभुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हैं, ब्राह्मणों का बदला लूंगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने हजरतगंज कोतवाली जा रहा हूं। और 2 महीने पहले ही आशुतोष दुराचारी हिस्ट्री सीटर ने बिना नाम लिए ब्रजेश पाठक पर प्रयागराज माघ मेले में साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा था उस वक्त कि माघ मेला साजिश में यूपी के डिप्टी सीएम एक शामिल हैं। डिप्टी सीएम ने कहा धरना दो, हम आएंगे तभी खत्म करना, इसलिए शंकराचार्य धरना दे रहे। आपको ध्यान होगा कि ये 18 जनवरी को मौनी अमावस्या की घटना हुई थी और बाद में जो बटुकों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मारा, उससे ध्यान भटकाने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुछ और दूसरे बटुक लाके इस जनता का ध्यान हटाने के लिए जो है, आपको जैसे नाटक आदि में होता है वैसे पूजा अर्चना का काम किया था। अब देखिए वो खुद ही फंस गया। तो ये साफ साफ शंकराचार्य जी को फताने का प्रयास करने वाला शासन प्रशासन और उसका कारतूस हिस्ट्री सीटर दुराचारी, दोनों में लठम शुरू हो चुका है। तो ये होती है धर्म की महिमा। और पहली घटना में आपको बताया ये होती है धर्म की महिमा, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, उन्होंने ही पकड़ लिया
कि गर्भगृह के बारे में ये जो ज्योति स्वरूप स्थापित किया है गर्भगृह में, तो क्या वहां पे गर्भगृह जहां पर जन्मभूमि है वहां है या नहीं? यदि रामभद्राचार्य आदि केस लड़े होते तो उनको ये पकड़ में आता नहीं। इसी से स्पष्ट है कि नकली आचार्य सब केवल अपना क्रेडिट लेते रहे, लेकिन असली जो लड़ाई लड़े धर्म ने उनके सामने सत्य को उद्घाटित कर दिया। इसलिए धर्म का कभी भी क्षरण नहीं होता। धर्म अपने स्वरूप को प्रकट करता है समय समय पर, बस उसको पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपकी रात्रि शुभ हो। जय श्री राम।